प्रिय बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम अनुस्वार संधि के ही सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अनुस्वार संधि के 2 सूत्रों का अध्ययन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम अगले सूत्रों का अध्ययन करेंगे। अगला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः। सूत्र की वृत्ति है स्पष्टम, अर्थात स्पष्ट है, अर्थात सूत्र से ही अर्थ की स्पष्ट प्रतीति हो रही है। तो सूत्र का शब्दार्थ हम देख लें कि ययि, ययि क्या है, यय क्या है, ये प्रत्याहार है। तो यय परे होने पर, अर्थात यय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई वर्ण परे होने पर, अनुस्वारस्य, अनुस्वार के स्थान पर, परसवर्णः, परसवर्ण आदेश होता है, परसवर्ण आदेश होता है। तो सूत्र का भावार्थ हुआ कि पहले तो ये जान लें कि यह प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त वर्गीय वर्ण आ जाते हैं, अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग से रिलेट जो 5 और 25 जो वर्गीय वर्ण हैं वे आ जाते हैं, और य व र ल ये 4 वर्ण, ये सभी मिलाकर के यह प्रत्याहार बनता है। तो अतः सूत्र का अर्थ हुआ कि अतः पदांत अनुस्वार के स्थान पर, पदांत अपदांत, ध्यान रखने योग्य बात है, अपदांत, अपदांत अनुस्वार के स्थान पर क वर्गस्थ वर्ण परे होने पर, यदि अपदांत अनुस्वार है और उसके परे क वर्ग में आने वाला कोई वर्ण है क ख ग घ ङ म से, तो उस अनुस्वार को ङ यानी गकार आदेश हो जाता है। यदि च वर्गीय कोई वर्ण परे हो, यानी च, छ, ज, झ, ञ, 5 वर्णों में से कोई है, तो उस अनुस्वार को, अपदांत अनुस्वार को ञ आदेश, यकार आदेश हो जाता है। यदि अपदांत अनुस्वार के बाद में ट वर्गस्थ वर्ण यानी ट, ठ, ड, ढ, ण में से कोई हो, तो उस अनुस्वार को णकार आदेश हो जाता है। ठीक इसी प्रकार त वर्गस्थ वर्ण यानी त, थ, द, ध, न में से कोई हो, तो उस अपदांत अनुस्वार को है। और यदि प वर्गस्थ वर्ण यानी प, फ, ब, भ, म परे हो, तो अपदांत अनुस्वार को मकार आदेश हो जाता है। और ल वर्ण परे होने पर अनुनासिक ल, ब परे होने पर अनुनासिक ब, और य परे होने पर अनुनासिक य आदेश हो जाता है। हाँ, रकार का कोई अनुनासिक रूप नहीं होने के कारण रकार परे रहते अनुनासिक के स्थान पर परसवर्ण होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि रकार का कोई अनुनासिक नहीं होता है। इसको हम इस टेबल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, सारणी के माध्यम से, कि स्थानीय, स्थानीय किसे कहते हैं, जिसके स्थान पर कोई आदेश होता है। तो यहाँ पर जो आदेश हो रहा है वो किसके स्थान पर हो रहा है, अपदांत अनुस्वार के स्थान पर। और उसके परे यहाँ अभी हमने अध्ययन किया कि अपदांत अनुस्वार के बाद क वर्गीय वर्ण क, ख, ग, घ, ङ हो, तो उस अनुस्वार को ङ आदेश हो जाएगा। यदि च वर्गीय वर्ण परे हो तो य आदेश हो जाएगा, ट वर्गीय वर्ण परे हो तो ण, त वर्गीय वर्ण परे हो तो ण, और प वर्गीय वर्ण परे हो तो म आदेश हो जाएगा। और यदि अपदांत अनुसार के बाद में ल है तो अनुनासिक ल, व है तो अनुनासिक व, और य है तो अनुनासिक य आदेश हो जाता है। तो हमारे ये समझ में आ गया कि अनुस्वार कैसा होना चाहिए, अपदांत होना चाहिए, और उसके बाद में यय वर्ण हो तो परसवर्ण निम्न प्रकार से होंगे। अब इसको उदाहरण से हम समझें कि शाम प्लस तह, यहाँ पर नश्चा पदांत से झली सूत्र से मकार को अनुस्वार हो, शाम तह, यह स्थिति बनती है। यहाँ त वर्ग से तकार परे होने के कारण अपदांत अनुस्वार को नकार यानी परसवर्ण हो, शान प्लस तह यानी शांतः रूप सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर नश्च पदांतर झली सूत्र क्यों लगा, क्योंकि यहाँ मकार जो है वो अपदांत है। तो अपदांत मकार के परे
यहाँ पर झल वर्ण आया है, इसलिए इस मकार को नश्च पदांत झली से पहले अनुस्वार आदेश होगा और फिर अनुस्वार बाद में आदेश के बाद में जो त वर्ण है वो यय प्रत्याहार के अंतर्गत भी आता है, इसलिए इस अनुस्वार को पुनः परसवर्ण यानी त वर्ग का जो पंचम वर्ण है नकार, वह होकर के शान प्लस तह और शांत ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। आइए इसको इस रूप में भी, इस पैटर्न में परीक्षा जो अच्छा लगेगा और मार्किंग की दृष्टि से भी अच्छा है और परीक्षण की दृष्टि से भी अच्छा पैटर्न है, ठीक इसी रूप में यदि हम लिखें तो अच्छा रहेगा। पृष्ठ के बाईं ओर जिस रूप को सिद्ध करना है वह लिखना है, जैसे शांतः, और पृष्ठ के दाईं ओर उसका संधि विच्छेद लिख देंगे, शाम प्लस तः। फिर बाईं साइड बिंदुवार स्थिति, बिंदुवार सूत्रों का उल्लेख और उनका विवरण और उनसे होने वाला परिवर्तन, और दाईं ओर रहेगी उन परिवर्तन से जो बदलाव आएगा स्थिति में उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला बिंदु शाम प्लस ह, इस स्थिति में झल वर्ण नकार परे होने पर अपदांत मकार को नश्चा पदांत से झली सूत्र से अनुस्वार आदेश होकर के शाम प्लस तह यह स्थिति बनती है। तब अब दूसरा बिंदु लिखेंगे, तवर्गस्थ वर्ण तकार यानी यय परे होने के कारण अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः सूत्र से स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से अनुस्वार को परसवर्ण आदेश यानी न होकर शान तह और वर्ण सम्मेलन करने पर शांतः ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। अब इसके और उदाहरण भी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे भी हम और अपने ज्ञान को दृढ़ कर सकते हैं कि अंकितः, अंकितः का संधि विच्छेद होगा अन प्लस कितः, तो यहाँ पर पहले नश्चा पदांता जली से अंग यानी अनुस्वार आदेश हो जाएगा और फिर अनुस्वार यही सब से परसवर्ण होकर अंकितः रूप बनेगा। ठीक इस प्रकार अन प्लस चितः, अम प्लस चितः, फिर अंचितः, इसी प्रकार कुन प्लस ठिता, और यहाँ पर ठ ट वर्ग का है, इसलिए जो अनुस्वार है इसको ट वर्ग का पंचवर्ण होकर के कुंठिता ऐसा रूप बनता है। ठीक यहाँ पर प वर्ग का फ वर्ण बाद में है, इसलिए यहाँ पर जो अनुस्वार है उसको प वर्ग का जो पंचम वर्ण है म, वह होकर के कुंठिता ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ जो दो विशेष बात यह है कि अपदांत अनुस्वार से परे य व और ल के उदाहरण मिलते नहीं हैं लोक में, और नश्चा पदांता झली जो सूत्र से हुए अनुस्वार के स्थान पर सामान्यतः अनुस्वारस यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण हो जाता है। केवल जो तीनों सकार हैं और है परे होने पर ही अनुस्वार रहता है। तो यानी जो नश्चा पदांता जली सूत्र से जो अनुस्वार होता है जलवर्ण परे होने पर उसको प्रायः अनुस्वारस यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण आदेश हो जाता है, केवल तीनों सकार और ह वर्ण परे हो तो नहीं होता, परसवर्ण नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब अगला सूत्र है वह है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। सूत्र का भावार्थ देखते हैं कि पदांतस्य, पदांत के स्थान पर वा यानी विकल्प से क्या होता है। सूत्र का भावार्थ हम देखेंगे। सूत्र का भावार्थ है कि यय वर्ण परे होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है, विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है। इससे पहले वाले सूत्र में क्या था, अपदांत अनुस्वार था, लेकिन यहाँ ये सूत्र कहता है कि पदांत अनुस्वार को भी परसवर्ण हो जाएगा किंतु विकल्प से होगा। तो यहाँ भी पूर्व सूत्र अनुसार से परसवर्ण की भांति ही परसवर्ण आदेश होते हैं, जिसको हम ठीक वैसे ही हम समझ सकते हैं कि स्थानीय क्या है, पदांत अनुस्वार, उसके परे क वर्गीय वर्ण हो तो अनुस्वार को पूर्व की भांति ङ आदेश हो जाएगा, च वर्ग हो तो य, ट वर्ग हो तो ण, त
त वर्ग हो तो न, और प वर्ग हो तो म आदेश हो जाएगा, और ल हो तो ल, ब हो तो अनुनासिक व, और य हो तो अनुनासिक य। तो इस प्रकार पूर्व सूत्र की भांति ही यहाँ पर सवर्ण आदेश होते हैं। यहाँ पहले मो अनुस्वार से अनुस्वार होता है और तदनंतर प्रकृत सूत्र से परसवर्ण आदेश होगा। यानी पहले मो अनुस्वार सूत्र प्रवृत्त होगा और उसके बाद व पदांत से सूत्र लागू होगा। मो अनुस्वार से विहित अनुस्वार को प्रायः प्रकृत सूत्र से विकल्प से परसवर्ण हो जाता है, किंतु तीनों शकार और ह परे होने पर अनुस्वार ही रहता है, ठीक पहले वाले सूत्र की भांति ही। आइए देखते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। उदाहरण है त्वम प्लस करोषि। यहाँ हम देखते हैं कि त्वम में जो म है वो पदांत है, तो पदांत मकार आया है और उसके बाद में हल यानी व्यंजन वर्ण क भी आया है, अतः पदांत मकार को मो अनुस्वार से अनुस्वार होकर त्वम करोषि यह रूप बनता है। अब यहाँ जो क वर्गीय वर्ण ककार परे है होने पर जो पदांत अनुस्वार है उसको वा पदांत सूत्र से स्थानांतरतम परिभाषा की सहायता से विकल्प से परसवर्ण आदेश न होकर के त्वं करोषि यानी त्वं करोषि यह रूप सिद्ध हो जाता है। परंतु विकल्प के अभाव पक्ष में परसवर्ण आदेश नहीं होने पर त्वं करोषि यह रूप रहता है। इस प्रकार त्वं करोषि और त्वं करोषि ये दो रूप हमारे सिद्ध होते हैं। इसी के अन्य उदाहरण भी हम समझ सकते हैं, जैसे आम्रम चूसति। यहाँ भी पहले मो अनुस्वार से अनुस्वार आदेश हो जाता है आम्रम। अब चूसति यानी च वर्ग का च वर्ण है, इसलिए अनुस्वार को च वर्ग का पंचम वर्ण होकर के आम्रं चूसति यह बनता है, और विकल्प के अभाव पक्ष में परसवर्ण नहीं होगा तो आम्रम चूसति ही रहेगा। ठीक इस प्रकार ऊर्ध्वम डीयते। डी क्या है? ड जो है ये ट वर्ग का है और ट वर्ग का पंचम वर्ण होता है ण, इसलिए अनुस्वार को मो अनुस्वार से जो अनुस्वार हुआ है उसको व पदांत से सूत्र से णकार होकर के ऊर्ध्वं डीयते, और विकल्प के अभाव पक्ष में परसवर्ण नहीं होने पर ऊर्ध्वम डीयते ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार नदीम प्लस तरति। यहाँ मो अनुस्वार से अनुस्वार होकर के नदीम तरति, और त वर्ग का तकार आया है, इसलिए त वर्ग का जो पंचम वर्ण है अनुस्वार को वह होकर के नदीम तरति, और विकल्प के अभाव पक्ष में जो पंचम वर्ण नहीं करेंगे यानी परसवर्ण नहीं करेंगे तो नदीम तरति यही रूप रहेगा। ठीक इसी प्रकार शिवम भजति, शिवम भजति, और भ जो है वो प वर्ग का है, इसलिए प वर्ग का पंचम वर्ण होगा अनुस्वार को, इसलिए शिवम भजति यह रूप बनता है, और विकल्प के अभाव पक्ष में शिवम भजति ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार दानम यच्छति, दानम यच्छति, यहाँ पर य परे है तो अनुस्वार को अनुनासिक य होगा, इसलिए दान यच्छति, और विकल्प के पक्ष में दानम यच्छति रहेगा। हरिम वंदे, तो यहाँ पर वकार परे है इसलिए अनुस्वार को अनुनासिक वकार होकर के हरिम व वंदे, और विकल्प के अभाव पक्ष में हरिम वंदे यह रूप मिलता है। इसी प्रकार अहम प्लस लिखामी, मो अनुस्वार से अनुस्वार होकर के मकार को अहम लिखामी यह रूप बनता है, और उसके बाद यहाँ पर लकार परे है इसलिए अनुस्वार को अनुनासिक लकार होकर के अह ल लिखामी यह रूप सिद्ध होता है, और विकल्प के अभाव पक्ष में परसवर्ण नहीं होने पर अहम लिखामी यह रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अनुस्वार संधि के सारे सूत्र समझ में आ गए होंगे, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।